नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 1975 में लगी इमरजेंसी के बारे में। तो आजकल ये टॉपिक बराबर चर्चा में है कि हमारे कंट्री में डिक्टेटरशिप है या नहीं है। बट 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो वाकई डिक्टेटरशिप ही थी उस टाइम पर। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी के कहने के ऊपर 1975 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया। ये आपातकाल जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स थे उनके फंडामेंटल राइट पे चोट थी। ना तो आप किसी कोर्ट में जा सकते थे, कोई अपील कर सकते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, और ना तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था। आप कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल कंट्री के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में नहीं छाप सकते थे, ना लिख सकते थे, बिकॉज उस टाइम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं था। तो प्रेस ही एक माध्यम था जो जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उस पर पूरा कर्व था और करीबन 10,000 ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स और उनके कार्यकर्ताओं को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला गया। और अगर हम आम पब्लिक को भी उस टाइम पे गिन लें तो 2 से 2.5 साल का जो पीरियड था, करीबन 1 लाख लोग विदाउट एनी ट्रायल जेलों में थे। और कहीं पर भी धरपकड़ हो जाती थी, गिरफ्तारियां हो जाती थी। और उस टाइम एक दो किस्से बड़े फेमस हुए थे। कांग्रेस पार्टी के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे विद्याचरण शुक्ल, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम रखाया था मुंबई में। उस टाइम पर कोई भी चीज़ों को स्प्रेड करना होता था पब्लिक में तो फिल्में और जो कलाकार होते थे वही एक माध्यम था अपनी बात पहुंचाने का पब्लिक में, या ऑल इंडिया रेडियो था या दूरदर्शन था। तो उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम रखवाया मुंबई में और किशोर कुमार को बोला कि आप वहाँ पर आकर गाना गाइए और पब्लिक का मनोरंजन करिए। तो किशोर कुमार एक अलग तरह के आदमी थे, उनका स्टाइल अलग था। तो उन्होंने बोल दिया बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं करता और मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उस टाइम की जो सरकार थी, भारत सरकार, और विद्याचरण शुक्ल INB मिनिस्टर थे, उन्होंने किशोर कुमार के गाने टीवी के ऊपर और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर बैन करवा दिए। LP रिकॉर्ड्स उस टाइम चलते थे, उनकी सेल बंद करवा दी, पूरी कंट्री में बैन करवा दी। और जिन जिन पिक्चर्स में किशोर कुमार का गाने थे उन सब डायरेक्टर्स को बोला कि आप अपनी पिक्चर्स को रिव्यू करें। तो ये इस तरह की चीज़ें थी उस टाइम पर। एक और बड़ा ही खौफज़दा एपिसोड हुआ था उस टाइम पर कि ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी बोलते हैं, वो मेल स्टेरिलाइजेशन कंट्री के अंदर ज़बरदस्ती की जा रही थी और करीबन 1 लाख लोगों की फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन की गई उस टाइम पर। ये वाकया इमरजेंसी के दौरान का ही है। 1976 सितंबर से ये कार्यक्रम लागू किया गया कंट्री के अंदर। और इसके पीछे भी दिमाग तो संजय गांधी का ही था और इम्प्लीमेंट इंदिरा जी ने किया। ये कंट्री के अंदर इसमें करीबन 2200 लोगों की डेथ भी हो गई, बिकॉज हर जगह डॉक्टर्स या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ था वो पूरा इक्विप नहीं था। तो जिससे डेथ भी हुई 2200, रिपोर्टेड नहीं है, मतलब सिर्फ प्रेस को ही मालूम है, बट गवर्नमेंट ने कोई उसको डिनाई ही किया। तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम पर। और पब्लिक के लिए कोई राहत नहीं थी, पब्लिक में बहुत डर था। और इसको एक काला अध्याय बोला जाता है इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप
उस टाइम पर होते तो आपको मालूम पड़ता कि ये इमरजेंसी क्या चीज़ होती है और डिक्टेटरशिप क्या चीज़ होती है।